बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आलिया चौधरी के साथ, जो कि स्टेज अदाकार हैं। उन्होंने इस फील्ड को 15 साल दिए। अब जबकि मुश्किल की घड़ी आई तो उनके साथ काम करने वाले जो बिलियंस भी कमाते हैं, उन्होंने भी उनका साथ नहीं दिया। तो उनसे बात करते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी किस तरीके से अभी गुजार रही हैं। अभी उनका एक झोंपड़ी में गुजारा हो रहा था, अभी एक अल्लाह के बंदे ने उनकी हेल्प की और उनको छत में असर आ गई। उनसे बात करते हैं कि उनको इस छत में आकर कैसा महसूस होगा। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात से कि अल्लाह पाक ने मेरी फिर से सुनी और मुझे एक छत दी। चाहे वो मेरे पास 1 महीने के लिए, चाहे 2 महीने के लिए, जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं उस बंदे का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिस बंदे ने मुझे ये करने के लिए। उनके पीछे भी 2 लोग हैं जिनने मेरी मदद की। मैं बहुत बहुत खुश हूँ, पर मेरी खुशियाँ फिर से दब जाती हैं जब मैं अपने भाई को देखती हूँ। मेरा भाई बहुत ही सीरियस बड़ा बीमार है। आप देखेंगे भी, सबको पता भी लगेगा साथ साथ कि भाई की कैसी हालत है। तो मतलब मैं बहुत खुश भी हूँ और खुशी के साथ साथ बहुत बड़ा गम भी है और दुख भी है कि मैं खुशी के साथ साथ एक बहुत बड़े गम के साथ हूँ। फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने जिस हाल में रखा मेरे भाई को, या हमें उसका शुक्र है। वो जब भी जिसको रखता है बहुत बेहतर रखता है, जब भी किसी को देता है बहुत अच्छा अल्लाह पाक करते हैं। मुझे कोई गिला नहीं है, मुझे कोई मायूसी नहीं है कि ये क्या हो गया। वो जो भी करता है वो बेहतर करता है। अच्छा, आपने इस फील्ड को 15 साल दिए। आपके साथ जिन लोगों ने काम किया उनकी आमदन तकरीबन मिलियंस में है, यानी कि उनको लॉकडाउन की वजह से कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी बड़ी कोठियों में रह रही हैं, बड़ा बड़ा बैंक बैलेंस है। ठीक है, उनमें मैं नाम भी ले लूँगा। नसीम विकी साहब हैं, अमानत चंद साहब हैं, जो कि लाखों रुपया कमा रहे हैं, मगर वो आपकी हेल्प करने के लिए नहीं आए। इसकी क्या वजह है? मैं अब किसी के दिल की बात तो नहीं करती। शायद लोगों को, इन आर्टिस्टों को लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ या फिर पैसे इकट्ठे कर रही हूँ। अल्लाह पाक ये वक़्त किसी पे ना लेके आए। सब जानते हैं कि आज तक मेरी कोई वीडियो दिखा दे कि मैंने कभी किसी से मांगा हो या फिर किसी आर्टिस्ट को कॉल करके कहा हो कि मेरे ऊपर ये मजबूरी है, मेरी मदद की जाए। मैंने कभी ऐसी हरकत नहीं की। इन लोगों को लगता है कि शायद मैं मतलब मजाक कर रही हूँ या फिर मैं पैसे इकट्ठा कर रही हूँ। मुझे जहाँ तक लगा कि मैंने इन लोगों की भी वीडियोस देखी, इन लोगों ने कहा जी हमारे हालात भी अब ख़राब हो रहे हैं तो हमें घर का सामान बेचना पड़ रहा है। आप ये देखिए कि अगर 1 क्लास के आर्टिस्टों का ये हाल है तो मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जो अपने घर से झोंपड़ियों में चलेगी वो क्या करेगी? जो किराए पर रह रहे हैं वो क्या? उनके पास 5-5 6-6 घर हैं, मिलते लाखों में मिलियन में कमाते हैं। तो मतलब उनका ये हाल है तो मेरा क्या हाल होगा? मैं तो ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं, मैं तो मतलब ख़त्म। अगर इनका ये हाल है, ये अक्सर टीवी में दिखाते हैं फ़लाँ बंदा इस तरह मजबूर, फ़लाँ बंदा इस तरह मजबूर। अगर वो मजबूर है तो अल्लाह करे इनकी मजबूरियाँ दूर हों। पर इन लोगों ने मेरी मतलब अगर इनके पास लाखों करोड़ों अरबों हैं तो क्या ये मेरी 20,000 50,000 लाख मदद नहीं कर सकते? पर ये करेंगे नहीं। ठीक है, ये नहीं करेंगे। अच्छा, अभी थोड़े दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है थिएटर बहाल करवाने के लिए। उसमें नसीम विकी और कुछ 1-2 और बड़े बड़े नाम थे जो चीख चीख कर आपका नाम ले रहे थे और कह रहे थे कि हम उनकी हेल्प करना चाह रहे हैं। तो क्या उसके बाद किसी ने रब्ता भी नहीं किया? क्या ये सिर्फ दिखावा है? बेशक मेरे साथ किसी ने रब्ता नहीं किया। मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहती। क्योंकि मेरे कोलीग हैं, मैंने उनके साथ काम किया है। जिनके साथ नहीं भी किया फिर वो मेरे सीनियर्स हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और करती रहूँगी। मेरे साथ अगर कोई कंप्रोमाइज़ या मेरे साथ मेरी कोई हेल्प नहीं की किसी ने, मुझे किसी से कोई एतराज़ नहीं है। शायद उन्होंने मेरी इसलिए मदद नहीं की कि उनके पास भी नहीं होगा। उनके पास भी नहीं होगा। अगर है तो मेरी नहीं मदद करना चाहते तो उनकी अपने अमल है, अपना ईमान है, उनने मेरी मदद क्यों नहीं की? नहीं, मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मेरी जब अल्लाह ने मदद की है ना, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब ने बड़ी बड़ी बातें की हैं, ये वो फ़लाँ ढींग ये कर देंगे, पर हमेशा मदद अल्लाह ही करते हैं। मैंने उन्हीं से उम्मीद रखी है, उन्हीं से रखूँगी। मैंने इनसे मदद नहीं रखी। मुझे इसीलिए अल्लाह पाक ने मेरी छत भी दे दी। मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और मेरे अल्लाह पाक ने मदद की है। मुझे किसी से कोई गिला भी नहीं है, उन पर भी कोई गिला नहीं। इनने कभी किसी को क्या दिया होगा? इन लोगों ने हमेशा अपने घर भरे हैं, ये हमें क्या देंगे? हम जैसे गरीबों को क्या देंगे? मुझे इन लोगों पे कोई वो नहीं है। देखें, पंजाब गवर्नमेंट ने भी मेरी कोई मदद नहीं की। पंजाब गवर्नमेंट ये वज़ीर आला पंजाब इमरान खान साहब इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, मैं गरीबों के लिए ये कर दूंगा, मैं गरीबों के लिए वो कर दूंगा, कि एक ईंट भी नहीं लगा के देखी।
सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सेविंग की है, हमारे आर्टिस्टों के लिए कुछ नहीं किया, ना ही ये करना चाहते हैं। हमेशा हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात होती है कि हमारे थिएटर बहाल कर दिए जाए। हमारे थिएटर बहाल होंगे तो हमारी ज़िंदगियाँ भी बहाल हो जाएंगी। SOP के साथ हम अपना थिएटर चलाना चाहते हैं, उसके बावजूद भी ये हमें मारने पे तुले हुए, ये हमारे थिएटर्स कभी नहीं खोलेंगे। हम जितना मर्जी चीख लें, हम सारे आर्टिस्ट मर भी जाएंगे ना, ये हमारा कभी नहीं सोचेंगे। अगर ये हमारा नहीं सोचेंगे ना, अभी तो अल्लाह पाक ने इनकी डोरियाँ बहुत लंबी छोड़ी हुई हैं। अल्लाह पाक हमेशा जिसे बहुत देता है, जिसे बहुत इस तरह की बुलंदियाँ देता है, इसका मतलब उसका वक्त बहुत जल्दी है नीचे आने का। तो इस तरह से इन लोगों का अल्लाह पाक ने वो बड़ा किया हुआ है इनका। अब जब ये इमरान खान साहब ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब है तो एक ही दफ़ा नीचे गिरेंगे। वो हम नहीं गिराएंगे, वो अल्लाह गिराएंगे। जिस तरह इसने इंसानियत का गला घोंटा है, जिस तरह इसने गरीबों को मारा है, जिस तरह से इसने हमारे आर्टिस्टों के घर के चूल्हे बंद किए, हमें घरों से झुग्गियों में भेजा है, इस तरह से अल्लाह पाक इनकी भी डोरी खींचेंगे। अल्लाह के घर से उम्मीद रखनी चाहिए। ये हमें क्या देगा? इसके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। ये मिट्टी है हर चीज़। एक दिन जब हमने मरना है तो ये कहाँ लेके जाएगा वो पैसा, वो दौलतें, वो पैसे, वो बंगले, वो कारें, वो जहाज़, वो हेलीकॉप्टर्स कहाँ लेके जाएगा? कहीं नहीं जाएंगे। वो इसी तरह ही दफन हो जाएंगे इसी के साथ। और ये क्या सोचता है मेरे पास इंसानों को मार के ये जिंदा रहेंगे? ना 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 ना, ये ना सोचें। हमारे दिल में इस वक्त जो इनके लिए है ना, वो बददुआएं हैं, जो मैं दूंगी भी नहीं। मैं बददुआ भी नहीं देती। बस मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह पाक कोई ऐसा काम कर कि जिससे हमारी ज़िंदगियाँ ठीक हो जाए और ऐसे लोग दुनिया से ख़त्म हो जाए जिसने हमारी ज़िंदगियाँ बर्बाद की हैं। हमारी ज़िंदगी के साथ इतना खेल दिया कि हम अपने बच्चों के लिए ईद के लिए कपड़े भी नहीं खरीद सकते, हम अपने घर में एक वक्त का खाना भी नहीं बना सकते, हम अपने घर की चीज़ें बेचने पर मजबूर होंगे। मेरे पास जो कुछ था मैंने सेल कर दिया। मेरे पास एक मैट्रेस, 2 चारपाइयाँ, एक कूलर, यानी कि ऐसी 2-3 चीज़ें हैं जो कि मैंने बाकी सारी चीज़ें सेल कर दी, इस वजह से कि मेरे हालात कुछ ऐसे थे। मेरा भाई बहुत सीरियस हालत में, मैंने किससे मदद नहीं मांगी। कौन से गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में अपने भाई को नहीं लेके भागी, फिर भी किसी गवर्नमेंट ने मेरे भाई का कोई इलाज नहीं किया। किसी भी गवर्नमेंट के नुमाइंदे ने मेरी कोई मदद नहीं की, ना किसी ने आके ये देखा कि ये किस हालत में, और ये कभी देखेंगे भी नहीं, क्योंकि इनके वक्त बड़े नज़दीक हैं जब ये खींचे जाएंगे अल्लाह के हाथों। हम लोग तो बर्दाश्त कर लेंगे, पर वो बर्दाश्त करने वाला नहीं है। उसकी लाठी बेआवाज़ है और वो एक दफ़ा ज़रूर नहीं गिराएंगे। इसने क्या किया हमारे लिए? ये अक्सर कहते कि नून लीग ने बेड़े गर्क कर दिए, नून लीग ने ये कर दिया। नून लीग ने अगर कुछ किया था, अगर कुछ खाया था तो बनाया भी था। मोटरवेज नून लीग ने बनाए, ये ऑरेंज ट्रेन नून लीग ने बनाए, ये जितने भी ये पाकिस्तान में काफ़ी ये चीज़ें बनी हुई है, ये सिर्फ नून लीग की वजह से बनी हुई। इसने तो एक ईंट भी नहीं लगा के देखी। ये बड़े दावे करता था, वो एक क्या है उसका नाम भूल गई, वो भी वो बनवा देंगे, पता नहीं क्या से क्या बनवा देंगे। कुछ नहीं बनवाया, ये कुछ नहीं कर सकता। हमारी आवाम ने हम लोगों ने गलती की इसे वोट देके, हम लोगों ने खुद अपने सर पे एक जल्लाद बिठा लिया ताकि वो हमें मारे और हम इस दुनिया से चले जाएं। ये हमारी गलतियाँ, हमारी आवाम की गलतियाँ जो हम भुगत रहे हैं। बहुत से लोग मेरी बातों पे एतराज़ करेंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो बंदे PTI के मेरे ऊपर एतराज़ करते हैं तो करने दें, क्योंकि इस हालात में हमने ये बातें करनी ही हैं। इनने अगर हमारे लिए कुछ किया होता तो आज हम इनकी तारीफ़ें कर रहे होते, इनके तारीफ़ों के पुल बांध रहे होते कि ये ऐसा है। जिस बंदे ने हमारे लिए किया, मैंने ये नहीं कहती कि उन्हें मुझे नून लीग ने हमें घर लेके दे दिए, नून लीग, लेकिन नून लीग के वक्त में हमारे पर ये अजाब नहीं आया था। ये कभी भी हमने नहीं सोचा था कि हम अपने घर से झुग्गियों में जाएंगे, हमें अपने सामान बेचने पड़ेंगे। उन लोगों, नून लीग की जितनी भी टीम थी वो आर्टिस्टों की बड़ी कदर किया करती थी, आर्टिस्टों से प्यार किया करती थी, पर इसमें वो इंसानियत नहीं है कि आर्टिस्टों के साथ ये प्यार कर सके या आर्टिस्टों की मदद कर सके। इसने मदद इंसानों की करनी है अल्लाह के राह पे। अपने आप को मुसलमान कह देना बड़ी बात नहीं होती, उस मुसलमान पे उतरना भी बड़ी बात होती है। इंसानियत दिखाना ही सबसे बड़ी मुसलमानियत होती है। ये कौन सा मुसलमान? मैं ना ना ना, अल्लाह के राह पे किसी की मदद करना, किसी को इस तरह से घर पे घर कर देना, उसे इंसानियत कहते हैं? नहीं, मैं नहीं समझती कि इंसानियत। इसने जो भी हमारे लिए किया, मतलब मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक से नेकी की हदायत दे। हम तो मर ही रहे हैं, वो भी वक्त आएगा कि जिससे ये भी मरेंगे। हम लोग तो ये इससे बड़ी मरने वाली कौन सी बात है कि मेरा भाई चारपाई पे चारपाई लगा हुआ है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बेच के उस पर लगा दी जाए। झोंपड़ी से उठ के अल्लाह पाक ने मुझे घर दिया, ये अल्लाह पाक की करम नवाजी थी। नहीं तो इसने तो सोचा था कि पूरी आवाम को मार दूँ। ये पता नहीं कितने करोड़ घर बनाने की बात की, फलाने करोड़ घर बनाए, किसे दिए? उन्हें दिए जिनके ये क्लोज जिन्हें जानने वाले लोग हैं, जिस तरह के इनके बड़े करीबी लोग, उन्हें घर दिए। गरीबों को कब दिए? गरीबों को कोई कुछ नहीं दिया इसने। करोड़ों घर बना दिए, ये कर दिए। एक चीज़ भी, ये जो 12,000 के मैसेज आए थे वो भी हमें नहीं मिले, वो भी हमें रिटर्न वापस आ गए कि आपकी दरख्वास्त पे अमल नहीं हो सकता। क्या मेरे पास क्या दिखाएंगे? मेरे पास गाड़ियाँ देखी, मेरे पास कुछ भी नहीं था। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बंदा हमारे साथ ठीक नहीं कर रहा।
फिर भी अल्लाह के घर से उम्मीद है कि अल्लाह पाक ऐसे लोगों को ज़रूर पकड़ेगा। जी, जी, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह पाक आपके लिए आसानी फरमाए, हमारी तरफ से आपके लिए ढेर सारी दुआएँ हैं। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, कभी अच्छा वक्त आता है, कभी बुरा वक्त आता है। इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा। जी, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गम आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। जी, ये थी आलिया चौधरी साहिबा की आपने गुफ्तगू सुनी। उन्होंने 15 साल इस फील्ड को दिए। फील्ड को 15 साल देने के बावजूद किसी ने उनका साथ ना दिया। कितनी अफसोस की बात है कि जो इस मुल्क के लिए उन्होंने खिदमत अंजाम दी, उसके बदले में उनके लिए कोई किसी किस्म की माली इमदाद हुकूमत की तरफ से नहीं मिली। अपने मेज़बान इमरान अली को इजाज़त दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।